क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, सोशल मीडिया के नाते कराची में निगाहे ज़द खास आम होने वाली एक बैंक रॉबरी का मुकम्मल अहवाल। 10,35,000 रुपए शॉर्टेज है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट कराची की तफ्तीश किस मोड़ तक जा पहुंची, इसके बाद क्या हुआ, मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। अच्छा, तो इसको अब हम जिस तरह ये सारा हमने किया है ना, तुम समझ रहे हो ना बात। सर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए फौरी और सख्त सजाओं का अमल तेज होना चाहिए। यार बिल्कुल ऐसी ही बात है। सर, इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कराची के रहने वालों की जिंदगी अजाब कर दी है। 100%। असल में इनका हिम्मतें भी इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि आवाम इनको जाने देती है। अगर पूरी आवाम एक साथ इन पे फूट पड़े तो इनकी हिम्मतें भी टूटे। भाई जब तक इन क्रिमिनल्स को फौरी तौर पर की सजाओं का इतलाक नहीं होगा, ये इसी तरह इस शहर में दंदनाते घूम रहे होंगे, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 154। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से। इस हफ्ते ये मामलात रहे 451। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 7 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये केसेस हैं 3,981। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की इस फाइल का आगाज करते हुए हम आप तमाम दोस्तों को याद दिलाते चले, आगाह करते चले, बताते चले कि जराइम पेशा अनासिर ने गुज़िश्ता कई अशरों से कराची के रहने वालों की जिंदगी को अजीरन बनाकर रख दिया है। ये जराइम पेशा अनासिर अचानक ही कहां से वारिद होते हैं और कहां गुम हो जाते हैं। कानून के अहलकार मुस्तकिल इन जराइम पेशा अनासिर के ताक़ुब में लगे रहते हैं और उसके बाद इन जराइम पेशा अनासिर का अहवाल आखिर क्या हुआ, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में नाजरीन हम आपको हमेशा आगाह करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले जराइम, उनकी रोकथाम और जराइम पेशा अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर दिखाने की खातिर। और हम ही ये कहते चले आए हैं कि जुर्म जुर्म होता है,
जो लाख पर्दों में भी पोशीदा क्यों ना कर दिया जाए, एक ना एक दिन आश्कार जरूर हो जाता है। और फिर अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह ही के बंदों पर जुल्म, ज्यादती और इस्तबदाद करने वालों को अल्लाह कैसे छोड़ देगा। याद रखने की बात है कि बेइंतहा परेशानी और तकलीफ के दौरान जब बंदा खुदाए बुजुर्ग बरतर से रुजू करता है तो उसकी आहो फुगा लम्हों में 7 आसमानों को अबूर करती हुई खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर जा पहुंचती है, क्योंकि हमारी जिंदगियां मालिके रोजे महशर की अमानत हैं और उसकी अमानत को कोई गजंद पहुंचा दे। ये कराची का इलाका 2 मिनट चौरंगी न्यू कराची है। एक दिन दिहाड़े सैकड़ों लोगों की आमद और रफ्त शाहराहों पर जारी सारी थी, हर एक अपने अपने मामलात जिंदगी में मसरूफ। 17 मार्च 2021 बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हुदूद न्यू कराची। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में एक बैंक रॉबरी हुई, जो कराची में पहली बैंक रॉबरी थी इस साल की। इस बैंक रॉबरी के दौरान 4 अदद मुल्ज़िमान जो 2 अदद मोटरसाइकिलों पर आए बैंक में एंटर हुए। उन्होंने बैंक के अमले को यरगमाल बनाया, कैश लॉकर खाली किया और तकरीबन 10,40,000 की मालियत के पैसे अमाउंट लेके फरार हो गए। FIR नंबर 186/2021 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 395 337 A1, जिसके तहत यह पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई। दिन के 11:08 इस मकामी बैंक में इस लम्हे सब कुछ इसी तरह जारी और सारी था। मोटरसाइकिल पर आकर बाहर रुकने वाले अफराद अचानक ही बैंक में दाखिल हो गए। बिल्कुल यूं ही इस बैंक में दाखिल होते ही सबसे पहले इन लुटेरों ने यहां मौजूद 3 सिक्योरिटी गार्ड्स का असलहा छीनकर उन्हें काबू कर लिया। खौफ, हैबत और वहशत का समा था इस लम्हे इस बैंक में। और दूसरी जाने एक मुल्जिम स्ट्रांग रूम की जानिब बढ़ा और जान से मार देने का खौफ दिलाकर यहां मौजूद एक बैंक मुलाजिम से ये लॉकर खुलवा लिया। लॉकर के खुलते ही जो रकम हाथ लगी फौरी तौर पर बैग में भरना शुरू कर दिया। बैंक के अमले को मजीद खौफ और हैबत में मुब्तला करने के लिए बैंक में फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसका मतलब यह था कि कोई हरकत न कर पाए। और इतनी देर में बैंक का इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। इन लुटेरों ने फौरन ही राह फरार इख्तियार कर ली। एक वो मोटरसाइकिल कि जिस पर 2 लुटेरे इस बैंक तक आए थे, वापसी में वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी और इसी दरमियान असलहा के जोर पर आती हुई एक मोटरसाइकिल को रोककर वो मोटरसाइकिल इन्होंने अपने कब्जे में की और फरार के दरमियान भी मुस्तकिल फायरिंग करते रहे।
जिसकी बायस यहां जमा हो जाने वाले अफराद यकजा न हो पाए और इसी दरमियान वो नजरों से ओझल हो गए। बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन न्यू कराची में होने वाली इस बैंक वारदात की इत्तलाई रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। FIR नंबर 186/21 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 337 A1 के तहत जिस FIR में बयान किया गया कि मकामी बैंक को लूटने की खातिर 5 लुटेरे आए, बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट रुके और इस दौरान 10,35,610 रुपए इनके हाथ लगे जो वो ले उड़े। नाजरीन, होने वाली बैंक वारदात के नाते ये केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट यानी SIU सदर तहकीक व तफ्तीश के लिए भेज दिया गया। इस नंबर की और ये जो पहला 2 नंबर थे, हाँ सही है, ये आ गया, ठीक हो गया। इनकी लोकेशन सेम है उस दिन वकूए के वक्त जब ये बैंक में रॉबरी हुई। यहां मौजूद इन्वेस्टिगेटर इस उधेड़ बुन में लगे थे कि आखिर कौन सा वो गिरोह है जिसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया। 2012 वाली डकैती में और अभी वाली डकैती में यही 2 चीजें कॉमन है। तो वो तस्वीरें आ गई हैं जी सर, जो कॉमन लग रही हैं, दोनों जी सर, मिल रही जी है। और सर। दूसरी हमारी CDR है CDR जहाँ पर लोकेशन है। ये लोकेशन उस वक्त तो आप इनका CDR रिकॉर्ड निकालो, इनका कोर्ट से। इनका पुराना CDR रिकॉर्ड पड़ा है सर। हाँ, इनका पुराना CDR भी मुख्तलिफ जावियों से इस बात का जायजा लिया जाता रहा कि बैंकों में वारदात करने वाले कौन कौन जराइम पेश अनासर फिलफौर जेल से रिहा होकर किन किन इलाकों में पनाह गुज़ीन हैं। हमारे पास ये नंबर आया है। हाँ कंफर्म हो गया भाई ये। बस ये आप इसका कोर्ट से निकालो डेटा, इनकी जमानतें किसने करवाई। हमने कोर्ट से भी निकलवा लिया है कि ये पहले पकड़े गए थे, उसके बाद बेल आउट हुए हैं। इसकी छोटी किसने दी है और अब ये कोर्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक हो गया। और ये फैसला कुन मरहले में दाखिल होना चाहते थे कि आखिर कौन है वो जराइम पेश अनासर। लोकेशन वाइज भी जी सर, जी सर, ठीक हो गया। ठीक और हो वो तस्वीर जो आपने मैंने बताया कोर्ट से, आप मालूम कर लो वहाँ से, आप बिल्कुल वहाँ से डेटा निकालो CRO का वहाँ से। इसके पिस्टल पकड़ने का स्टाइल ओके ओके, और वो जो बैंक के बाहर और बैंक के अंदर फायर कर रहा है, ठीक है, इसका स्टाइल जो है वो आपस में बहुत मैच करता है। और साथ में ये और इसी दरमियान कुछ और इत्तलात भी। तो टेंशन नहीं लेने की बात भी, मेरी बात सुन ले, काम कंफर्म हो तो बता, अगर बंदा मिल रहा है हम निकल रहे हैं यहाँ से। इस वर्किंग टीम के पास मजीद यकजा होने लगी। 10 मिनट दे, बस मैं पहुँचूँ वहाँ पर। इन तक ये इत्तलात भी आ पहुंची कि कराची में मौजूद कुछ गैर मारूफ रिहायशी होटल्स भी इनके जेरे इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसी तफ्तीश के दोष पर SIU के ये एहलकार अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। नाजरीन, ये बात हम यहां जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा वो अनासर कि जिन्होंने जुर्म किया उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके अंजाम कार तक पहुंचाना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारे मुआशरे में सुकून मुहैया हो पाएगा। कराची में मौजूद सदर के इलाके में सादा लिबास इन एहलकारों की तफ्तीश का दायरा कार वसी होना शुरू हो गया। यहां इस इलाके में मौजूद कुछ रिहायशी होटलों को चेक करने की खातिर ये इन्वेस्टिगेटर्स इन्हीं राहों तक आ गए।
criminals most wanted. जुर्म की होने वाली इस वारदात को अंजाम कार तक पहुंचाने की खातिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट कराची के इन्वेस्टिगेटर्स जल्द अज जल्द किसी न किसी मरहले पर पहुंचना चाहते थे, जिसकी कोशिशें जारी हैं। वक्त गुजरता रहा मगर कहीं से कोई कामयाबी की मनाजिल नजर न आई। इन्वेस्टिगेशंस के मराहिल अब इन्हें किसी और जानिब ले चले। नाजरीन, कराची की ये वो मरकजी शाहराह है कि जिस पर पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम बैंकों के हेड ऑफिसेस मौजूद हैं। और इस मकाम पर आकर ये रुक गए। इसे कहते हैं आई चुंदरीगढ़ रोड। और इस लम्हे किसी नई हिकमत अमली पर कारबंद होने की तैयारियां होने लगी। और फिर ये नाज़रीन, मुख्तलिफ मालूमात को यकजा करने की खातिर ये एहलकार सरगर्दा थे। कई मरहलों के दरमियान अपनी गाड़ियों की जानिब वापस आते हुए रास्ते में मिलने वाली इत्तलात इन्हें रेलवे स्टेशन हर एक मशकूक मकाम पर एसआईओ के सादे लिबास एहलकारों को तैनात करते हुए ये अगली मंजिल की जानिब रवाना होने लगे। तमाम तर कोशिशें रायगां जाती नजर आ रही थीं। न्यू कराची के मकामी बैंक में होने वाली रॉबरी के मुल्जिमान की बाबत अभी तक कहीं से कोई मुनासिब सुन गुन न मिल पाई। फिर वक्त के गुजरते गुजरते आ गई तारीख 30 मार्च 2021। मुसद्दिक़ा इत्तलात के दोष पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट के इन्वेस्टिगेटर्स रात के ढलते ढलते आ गए। न्यू कराची के एक मुसद्दिक़ा महल्ले में जदीद टेक्नोलॉजी के नाते मुल्ज़िमान की आमाजगाह की बाबत निशानदही की जाती रही। मुकम्मल यकीन और इत्मीनान के बाद दरवाजा बजाया जाने लगा। नाजरीन, यह कार्रवाई अपने अंजाम को कैसे पहुंची, हम आपको मुकम्मल अहवाल दिखा रहे हैं। कौन? इन एहलकारों के कमरे में दाखिल होते ही यहां मौजूद अफराद कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये सब क्या हो गया। बिल्कुल हाँ, कितने आदमी है? 3 आदमी है। ये कहाँ से लुगाए तो? भाई को पता है। असला है इनके पास? जी जी, छोटा असला है, बड़ा असला है? छोटा असला है।
इंतहाई खामोशी के साथ इन लोगों को ऊपर की मंजिल की जानिब ले चले अहले खाना। नाज़रीन, यहां जो कुछ हुआ हम चाहते हैं आप खुद मुलाहिजा फरमाएं। जाकिर यहां सोए हुए इन अफराद पर टूट पड़े कानून के एहलकार। और फिर पोशीदा असलहा भी बरामद किया जाता रहा। बाहर लाते लाते अचानक ही एक मुल्जिम ने फरार की कोशिशें शुरू कर दी। ये भी आखिर यूं ही तहवील में आ गया। गिरफ्तार होने वाले एक मुल्जिम ने अपने एक और मुल्जिम का ठिकाना भी बयान करना शुरू कर दिया। चला गया सर, पटरी में सर चला गया सर, पटरी तुम्हारे साथ था ना सर, पता नहीं सर चला गया। याद रहे कि इस घर की निचली मंजिल पर सोए हुए अफराद को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। SIU कराची के एहलकार इंतहाई खामोशी के साथ इन गिरफ्तार मुल्जिमान को हमराह लिए अगली मंजिल की जानिब रवानगी की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एक चौकीदार इसी तरह अपनी ड्यूटी पर मामूर था। रात के इस पहर कराची के एक सुनसान इलाके में आकर इसी तरह ये गाड़ी रुक गई। निहायत खामोशी के साथ ये सब अपनी मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ने लगे। इसके बाद अचानक ही ये कार्रवाई शुरू हो गई। चौकीदार नुमा लड़का बहुत हैरान और परेशान हो गया। हर एक की बाबत मालूमात ली जाने लगी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जरा अंदाजा तो कीजिए। यहां इस कमरे में मौजूद साहिब मेहमान खाना इस बात पर इसरार कर रहा था कि ये हमारा मेहमान है और मेहमान के साथ नाजरीन मेहमान के साथ पोशीदा असलहा भी बरामद हो गया। यकीनन ये वही वेपन है कि जो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से छीना गया होगा। यहां से इस मुल्जिम को भी हमराह लेकर कानून के एहलकार SIU कराची की जानिब रवाना हो गए। इस पूरे वाक़े में ख़ास बात ये हुई कि इसमें इन्वॉल्व रॉबर्स ने इंतहाई चालाकी का मुजाहरा करते हुए वेपन ना होने के बावजूद भी सिक्योरिटी गार्ड से वेपन छीने और बाद में एक मोटरसाइकिल को लूट के फ़रार हो गए। इस इन्वेस्टिगेशन की डोमेन SIU की थी। हमने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल थीं। हमने मुख्तलिफ़ टेक्निकल जावियों से केस को हल करने की कोशिश की। उसमें काफ़ी सारा डेटा एनालाइज किया गया और उसके बाद फाइनली हम 4 अदद मुल्ज़िमान के इस गैंग को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हुए। नाम तरह क्या है? अब्दुल सत्तार सर। बाप का नाम क्या है? गुलवर खान। कहाँ रहने वाला है? पेशावर का। बच्चे हैं? जी बच्चे हैं। पेशावर में कहाँ रहता है? पेशावर बाड़ा।
कराची में कब से रह रहा है? तकरीबन 30-35 साल तो हो गया। कराची में क्या काम करता है? ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइविंग किसकी ड्राइविंग करता है? टैक्सी की। पहले कहीं बंद हुआ? जी सर। किस में बंद हुआ? सर अगवा के केस में। कितना था जेल में रहा? 12 साल सर। अगवा किसको किया था? सर कोई सिंधी था, पावर था। कितने पैसे लिए उससे? सर 13 लाख थे सर, और केस चला और केस तेरे इसमें कितने पैसे आए? सर वही 3-3 लाख 2-2 लाख ऐसे। कितनी सजा हुई? 25 साल सर। 25 साल। Shit यार। तो तू 12 साल जेल में रह के आया जी सर। और फिर अब तू किस काम बंद हुआ? सर डकैती में। यानी कि तू 12 साल जेल रह के भी आया और फिर तू फिर बेड बंद हो गया। अब तू मुझे बता, ये अब तू पकड़ा गया है, क्यों पकड़ा गया? सर ये डकैती में पकड़ा गया। तुम्हारे साथ और कौन नहीं थे? सर ये जुनैद लड़का था, हाँ एक ये सलमान था, हाँ। और एक ये जीशान था, और ना बताना, होशियारी नहीं कर तूगा। 4, एक तैयब था। हाँ तो ये बता। तेरे साथ जेल में था पहले भी। जी सर। मंसूबा किसने बनाया था बैंक लूटने का? सर ये तैयब और इन लोगों ने बनाया था। किस लोगों ने? मुझे बुलाया था, यही जो इनके साथ 3 है, हाँ। इन लोगों ने मंसूबा बनाया था। असला कौन लेके आया? सर इन्हीं के पास था। जब बैंक में घुसे टाइम क्या था उस वक्त? 11:15 का टाइम। तो बैंक में फायरिंग किसने की? सलमान गार्ड से असला किसने छीना था? गार्ड से असला मैंने छीना। तो ऐसे पैसे कितने लिए बैंक से वहां से? 9 लाख कुछ थे। नहीं 9 लाख नहीं थे। जी सर। नहीं, जो बैंक वाले बोलते हैं वो बोलते 10 लाख के ऊपर पैसे थे। तू 12 साल जेल में रह के आया, तुझे अकल नहीं आई, तुझे नसीहत नहीं हुई? सर नसीहत हुई सर। क्या बहुत नसीहत हुई? तेरे बच्चे भी है ना? बहुत तूने मजबूर, बच्चों के बारे में सोचा अपने? बहुत मजबूरी के तहत। मैंने नहीं की, क्यों नहीं की? वारदात के कितने अरसे बाद पकड़े गए? सर 3 हफ्ता तो होगा। ये वो लोग हैं जो समझते हैं हम जो जुलाई करेंगे हमें पुलिस देखेगी नहीं, पूछेगी नहीं हमको। हम लोग एजेंसी वाले पागल लोग हैं। सर हमने सोचा था नहीं पकड़े जाएंगे। क्यों? हमने चुड़िया पहन ली है पुलिस वालों ने? या फूलोगे वहां से पैसे लेके गाँव भाग जाएंगे? हम लोग क्या करते हैं हम लोग? कब तक खाया करते हैं पैसे भागे काम से? पकड़ लेना फिर जेल में, फिर 12 साल। अल्लाह रहम करे सर। अल्लाह के रहम करे। ले जा क्या नाम तेरा? मोहम्मद ज़िशान। बाप का नाम? मोहम्मद वकार। कहाँ रहता है? न्यू कराची। तू पहले कहीं बंद हुआ? नहीं सर। ये फर्स्ट टाइम है? जी। तुझे किसने बोला जाने को? बस इनके साथ चला गया। कहाँ चला गया? काम पे। क्या काम पे? बैंक डकैती। तेरी किससे दोस्ती थी? सर मेरी जुनैद से। तुझे जुनैद के लिए काम पे ले गया? नहीं सर, मैं खुद गया था, बस बोला था उसने, मैं खुद गया था। क्या किया वहाँ जाके? वहाँ बैंक में गए थे। फिर क्या किया वहाँ जाके बैंक जाके? बैंक लूटा। तेरे पास क्या था? मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं खाली हाथ अंदर गया था। कौन अंदर गया बैंक में गया? मैं गया था और 70। पागल हम समझते हैं हम लोग को। तू खाली हाथ गया? नहीं सर, खाली हाथ गया बगैर असले के? अपनी कुर्बानी देने के लिए? नहीं सर, वहाँ बगैर वो लेके जाना अलाउ नहीं है, तो पहले से बैंक में था मैं। तो फिर असला था किसके पास? पीछे उनके पास था, तो सलमान वो के। कैसे गया? तेरा असला कहाँ है? मेरे पास असला नहीं था सर। ऐसे तो नहीं हाथ हो गया, ऐसे खाली हाथ गया? पहले गया था सर। फिर पहले गया लिए तूने? नहीं, बाद में पीछे से आया वो गार्ड को, फिर उन्होंने। किसने फायरिंग की? सलमान ने। अब मैं बताना कि बैंक में कैसे गया, कौन कौन था, असला किसके पास था, किसके पास नहीं था, पैसे कितने उठाए, कहाँ से उठाए, ये सब बात अब मैं पूछूंगा नहीं। बता शुरू जा। पहले 70 गया बैंक में, फिर मैं गया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर पीछे से दोनों आए, गार्ड जब अंदर आया फिर हमने उसको गार्ड को 70 पीछे से जुनैद और सलमान। ठीक है। फिर हम अंदर, हमने जो है वो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। के पास क्या था? पिस्टल। और सलमान के पास? उसके पास भी। फिर हमने जो है वहाँ से पैसे लिए दराजों में से। गड्डी उठाई? जी लाकर। किसने वो? मैंने उठाई। कितने उठाए वहाँ से? वहाँ से बस गिने नहीं थे, वो गड्डियाँ थी। पैसे वहाँ पर? नहीं सर। कितने उठाए पैसे किसमें रखे हैं तुमने? थैले में। बैंक वालों ने अलार्म बजाया? जी अलार्म बजाया था। फिर वहाँ पे फिर हमने थैला भरा और फिर हम वहाँ से निकल गए। तूने थैला भरा, नोट डाले, गड्डी उठाई और तेरा बगा माल था? नहीं सर। क्या हुआ था जब तू थैला लेके बाहर निकला? क्या हुआ था बाहर? बाहर फिर हम निकले ना, तो वो वहाँ से आवाम इकट्ठा हो गई थी। फिर मैं थैला लेके भाग रहा था। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से बाइक ली और एक लड़के से। छीनी? तेरी बाइक थी? नहीं सर। तेरा बाइक बाइक थी क्या? नहीं सर। फिर क्या हुआ? फिर सर हम निकल गए। फिर वो बाइक किधर की? सर वो बाइक पकड़ी गई, बरामद करवा दी थी तुमने? गोलीमार में। मैं गारमेंट्स का काम करता था। जी। कहाँ पे? स्कोदरा पे। जी। क्या काम करता था? कटिंग डिपार्टमेंट। वहाँ तुमने कितने काम किए? वहाँ कुछ भी नहीं। नहीं सर, मैं कितने काम किए? काम नहीं किए सर। मैंने वहाँ 2 साल काम किया। जो काम करके आया तब तुमने बैंक लूटा? बता रहा हूँ। जब तुमने बैंक लूटा उसमें कहाँ भागे तुम लोग? सर हम भाग गए थे लाहौर। ये नहीं बताना। वहाँ। ये नहीं बताना। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? सर मैं वहाँ गया था, पहले खाने वाल गया था। किसके पास?
खाने वाले बहनोई के पास। खाने वाले के बाद कहाँ गए? सर खाने वाले के बाद फिर लाहौर, फिर जगह वहाँ पे दाता दरबार पे। कितने दिन रुके थे? वहाँ पे 1 दिन रुके थे। तूने ऐसा काम कर दिया जो बैंक रॉबरी का काम, अगर काम तूने नहीं किया, तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, तेरे वो पछता रहोगे जी सर। कि ये हमारा बच्चा, ये मेरा मियाँ, ये मेरा अब्बा, बच्चे। तुझे जरा ख्याल नहीं आया कि तू बैंक लूट रहा है, तेरे इतने हालात नहीं है, तू डूब क्यों मरा था इस काम से पहले? सर गलती है। तेरा बाप क्या करता है? बाप नहीं है। अच्छा हो मगर तेरा बाप अगर तुझे देखता ना इस हालत में कि बैंक लूट रहा है तो वैसे ही मर जाता वो जो तेरे सारे काम करते हैं बैंक। अब ठहर तो मैं तुझे पूछता, मैं इसको लिखो लिया करो, उससे पूछते। हाँ हीरो जी सर। क्या हाल है तेरा? ठीक है? बड़े तूने काम तूने किए, बड़े बड़े काम कर दिए। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सलमान। बाप का नाम? मोहम्मद असलम। कहाँ रहता है? न्यू कराची 5F। तू पहले बंद हुआ? जी सर। कहाँ बंद हुआ? अल्फला। अफरोज कब बंद हुआ? 2011 में। तेरी उम्र कितनी है? 28 साल। तू उसके बाद कब बंद हुआ? उसके बाद सर 2014 में। किस चक्कर में? सर ये 392 23 के चक्कर में। रोड स्ट्रीट क्राइम था ना, घर में गुजरा? स्टेट क्राइम। अब क्यों बंद हुआ है? बैंक डकैती में। कहाँ डकैती की तूने? सर फॉर के चौरंगी से सर न्यू कराची। ये तू जिस बैंक में लोग गए हो जी सर। उसके बराबर में 2-3 बैंक और भी बने हुए हैं। जी सर। इस बैंक पे पूछने का मतलब ये है कि इस बैंक में क्यों? सर वहाँ से सर इसलिए जो चीज़ नज़र आई कि वहाँ पे जो भी आ रहा है इंसान वो ऐसे ही जा रहा है। हाँ। और ये है कि अबे तो तेरा बाप का क्या बैंक है, हाथ में आया जाएगा? नहीं सर। हाँ। और गार्ड ये नहीं वहाँ पर? सर थे सर गार्ड। फिर सर वो गार्ड भी हमारे जैसे ही थे। क्या मतलब है? डाकू थे क्या? नहीं सर कमज़ोर थे बस, जैसे भी के हाँ फिर कि उनको डराए तो डर जाए। कौन अंदर गया? सर पहले तो सत्तार गया, हाँ फिर जिशान, हाँ, फिर मैं और जुनेद बाद में गए सर। असला किसी पास था? मेरे पास और जुनेद के पास। ओके। तूने कितने फायर किए? सर मैं बैंक से जब अंदर से जब बैंक में घुसे तो अंदर से जब पिस्टल गिरा तो सर उस टाइम फायर हुआ है गार्ड के पिस्टल से। ओके। बाहर से भी तो तूने फायर मारा ना? सर वो बाद में सर इसलिए मारे कि आवाम जो गवर्नमेंट आई सर, तो आवाम पथराव कर रही थी, इसके ऊपर सर इस वजह से फायर किए वहाँ से निकलने के लिए सर। तो वहाँ से कैसे निकले? सर वहाँ से जैसे आवाम को दूर भागा, जैसे फायर में आया तो आवाम दूर भागी, हाँ। फिर मैंने सत्तार को कवर करके सर निकला हूँ। जब पैसे लूट लिए तो सर हमने नहीं लिए थे सर किसके पैसे। साथ मोटरसाइकिल पे बैठा? सत्तार के साथ। तू चला रहा था, सतार चला रहा था? सत्तार। तुम लोग बैंक लूटते लोगे, लोगों के पैसे लूटते लोगे तो पुलिस क्या करेगी? पकड़ेगा ना आखिर? जी सर। पहले कितने मरतबा हुआ? 4-5 बार। तो तुम 4-5 मरतबा तुम्हारा काम है, तुम जेल में नहीं रहो, तुम्हारा हक ही नहीं है बाहर आना। लोगों के पैसे, लोगों के बच्चे, लोगों की बच्चियां, लोगों के घर महफूज नहीं तुम लोगों से, तुम लोग बाहर ही रहना चाहिए। वो आदमी जिसने बैंक के बाद फायरिंग की, जिस तरह फायरिंग की, जिससे पत्नी की बहुत बड़ा टेररिस्ट है, दहशतगर्दों के जरिए। हाँ, जिसने फायरिंग की है। सुलेजा सर, और क्या नाम तेरा? मोहम्मद जुनैद। बाप का नाम क्या है? जहीन अहमद। कहाँ रहता है? नई कराची में। नई कराची कहाँ रहता है? नई कराची अल्लाह वाली पे। क्या करता है? कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। अब्बा? अब्बा चूड़ियों के काम करते हैं। कितने भाई बहन हो? हम 3 बहन भाई हैं। तू ये काम जो कर रहा था, ये काम करने से काम है? नहीं सर। पहले कब बंद हुआ? पहले सर 2021 में बंद हुआ था। 2021 में बंद हुआ था। 23 में सर। कौन से थाने से? थाना कौन था? अल्फला से। और कहाँ बंद हुआ है? लियाकताबाद पे बंद हुआ हूँ। कि तू मतलब तेरा आना जेल में लगा हुआ है, किस चक्कर में बंद हुआ था? 23 में सर। 23 क्या होती है? पिस्टल के केस में। अब जब तुम पकड़ा गया? सर बैंक डकैती। तूने की? जी सर। और जेल में कितना टाइम रहा? 2-3 महीने रहा। केस खत्म हुआ या बरी हुआ, क्या हुआ? चल रहा है केस। केस चल रहा है। तू जा रहा था शो पे? जी सर। नहीं तो पेशे में जाएगा बच्चे, तू जाता नहीं पेशों पे, गया है? सच बोलना। जी सर। इस वारदात में कौन कौन थे? मैं जिशान, सलमान और वो सतार। तुझे अंदाजा नहीं है कि तेरी फुटेज जो है ना टीवी पे चल के सब दुनिया में देखा हुआ था? जी सर देखा, लेकिन पहचाना नहीं। तेरे पास सामान क्या था? पिस्टल था सर। तू कहाँ पे था? बैंक में था सर। कहाँ से आया था तेरे पास? असला सर अब मेरा अपना था। तो बैंक से जो तुमने उठाया बैग नोटों जी वाला, जी। कहाँ लेके भागे थे? वो लेके भाग गए थे सर अय्यूब गोट। फिर वहाँ पे जाके हिस्सा कर लिया अपना अपना। सबने अपना कर लिया? जी सर। बैंक लूटने के बाद क्या हुआ था? बैंक लूटने के बाद वो दोनों चले गए थे पहले, तो आवाम आ गई थी तो उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फिर हम लोग आए, हम लोग गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं थी, दूसरी गाड़ी छीन के भाग गए। दूसरी गाड़ी कौन सी छीनी थी? बैंक के पास से छीनी थी सर। क्या मोटरसाइकिल? जी सर मोटरसाइकिल बाइक। बैंक का रिपीटर कौन ले गया था? सतार ले गया था। फायरिंग किसने की थी बाहर? सलमान ने। तुम लोग जब बैंक में तुमने काम किया था? जी सर। वहाँ से लूटे पैसे, तुम लोग कितने आदमी थे? 4 आदमी थे सर। कितने पकड़े गए? 4 पकड़े गए। एक रह गया? जी सर। 5 हो ना? जी सर। आदमी जी क्या सर। होता है? जी सर। कहाँ है वो? उसका मालूम नहीं है सर। कहाँ भागा हुआ है? भाग गया है वो कहीं। एक मुल्जिम अभी फरार है कि कानून को जिसकी तलाश है।
ये चेहरा कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरा है, आपने इसे कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के दरमियान मौजूद है ये मुजरिम? तो फौरी तौर पर 15 को इत्तला दीजिए। याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com। और हां, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।